हेलो दोस्तों, इस नए साल में अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर बनना है तो क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसके तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। लेकिन उसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, ये बताना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वही बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, जिनको आपको इस साल ज़रूर ध्यान में रखना है और अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहला पॉइंट जो है, नंबर्स ओवर न्यूज़ एंड नॉइज़। पिछले साल हमने देखा कि काफ़ी कुछ स्टॉक्स थे, कुछ सेक्टर्स थे जो कि न्यूज़ में रहे, न्यूज़ में उनका काफ़ी हवा उड़ा और जहाँ पे जो है रिटेल इन्वेस्टर जो है, उन्होंने उस न्यूज़ को या फिर वो जो नैरेटिव सेट किया गया था, उसको फ़ॉलो किया और उसकी वजह से जो है रिटेल इन्वेस्टर को काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। ख़ास करके अगर हम बात करें आईपीओज़ की, तो इस साल भी बहुत आईपीओज़ आने वाले हैं। तो जो गलती पिछले साल हुई, वो इस साल मत कीजिए। ज़ोमैटो का एग्ज़ाम्पल है, पेटीएम का एग्ज़ाम्पल है, नायका का एग्ज़ाम्पल है। हमने ये पिछले साल देखा है, बहुत सारे आप में से लोग हो गए जिन्होंने इसमें खुद का लॉस भी किया होगा। तो वही मिस्टेक इस साल मत कीजिए। जो नंबर्स है, कंपनी के जो फंडामेंटल्स है, वो इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर एक बार देखिए और उसी के बाद ही कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। सिर्फ वो स्टॉक न्यूज़ में है, उसके ऊपर यूट्यूबर्स वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं या फिर न्यूज़ में उसका बहुत कुछ मतलब चल रहा है, या फिर आप जो है वो ऐप यूज़ करते हो, इसके बेसिस पे जो है इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, अगर उसका स्टेडी कैश फ्लो है, तो ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए, वरना उस कंपनीज़ के आईपीओज़ या फिर बाकी के भी जो स्टॉक्स हैं, उनसे ज़रूर दूर रहिए। खास करके मई में जब इलेक्शन होगा, तो एक ग्रुप जो है, जो काफ़ी क्लोज़ है इस गवर्नमेंट के, तो वो नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है उस ग्रुप का नाम। तो उस ग्रुप के स्टॉक जो है, वो हो सकता है कि मई के आसपास जो है काफ़ी एक जो है बूम आपको दिखाए, लेकिन उसमें रिटेल इन्वेस्टर जो है एक और बार फँस सकते हैं। तो उस ग्रुप से, उस ग्रुप के स्टॉक से अगर आप दूर रहे तो ही अच्छा है। कौन-सा ग्रुप है आप सबको पता है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि हम सबको पता है कि कोई भी शॉर्टकट या फिर कोई भी टिप्स दे रहा है, कोई भी आपको आपके लिए जो है ऑप्शन में आपको रिकमेंडेशन दे रहा है, इसके पीछे मत भागिए। पिछला साल जो है हमने देखा कैसे कुछ जो यूट्यूबर्स हैं, जो नए लोग, जो नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर जो मार्केट में आते हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं और अपने खुद के इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग से उनको प्रॉफिट नहीं होता है। ज़्यादातर उनका जो इनकम है, वो ये कोर्सेज़ बेच के या फिर ये टिप्स बेच के ही आता है। कौन से यूट्यूबर है, ये भी नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है। उनके सारे जो ट्रुथ्स थे, वो मार्केट में हमने देखे हैं। सेबी ने भी कुछ जो है उन पे एक्शन लिया, लेकिन अभी भी कुछ छोटे यूट्यूबर जो है या फिर इन्फ्लुएंसर जो है, वो उन पे अभी तक सेबी नहीं पहुँचा है। लेकिन आपको उसके बारे में अवेयर रहना है और इन लोगों के पीछे नहीं जाना है। इनका जो मैनिपुलेशन है, उसमें आपको नहीं फँसना है। कोई भी इंसान जो है फ्री में आपको टिप्स देके या फिर आपको रिकमेंडेशन देके कोई भी आपको अमीर नहीं बना सकता। और ये सब जो है कोर्सेज़ वगैरह बेच के जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ़ आपको कोर्सेज़ बेच के पैसा कमा रहे हैं। जो भी आप इनके जो गाड़ी या फिर बड़े-बड़े घर देख रहे हैं, ये कोर्सेज़ के पैसे से है, ना कि इन्वेस्टमेंट के पैसे से। तो ये साल ये गलती भी अवॉइड कीजिए। शॉर्टकट यहाँ पे मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही नहीं, पूरी लाइफ़ में कोई भी आप करियर कर लो, शॉर्टकट से फ़ास्ट मनी कभी भी अर्न किया नहीं जा सकता। अभी आते हैं लास्ट के आखिर के पॉइंट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनिए। लेवरेज लेवरेज लेके कोई भी इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग मत कीजिए। लेवरेज को सुनते ही बहुत लोगों को लगता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, तो लोगों को लगता है अगर मैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं लेवरेज नहीं रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपने किसी से उधार लेके या फिर बैंक से पर्सनल लोन लेके या फिर कोई ऐसी बाकी की चीज़ें करके अगर बाहर से आप पैसा ला रहे हो स्टॉक मार्केट में और वो अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी एक टाइप का लेवरेज ही होता है। बहुत लोगों को ये गलतफ़हमी होती है कि मैं अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर रहा, इसका मतलब मैं लेवरेज नहीं ले रहा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपने बहुत पिछले साल ये बहुत हुआ है कि लोगों ने पर्सनल लोन निकाले हैं और वो पैसा जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, गलत टाइम पे इन्वेस्ट किया, और जब मार्केट करेक्ट हुआ, जब ये रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ या फिर जो इज़राइल का क्राइसिस हुआ, वहाँ पे जो है इन लोगों ने काफ़ी हेवी लॉसेस झेले। तो इससे दूर रहिए। लेवरेज पोजीशन जो है वो ना बनाइए, क्योंकि अभी जिस लेवल पे निफ्टी है, अभी जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, निफ्टी 21,500 के आसपास चल रहा है। तो ये जो मार्केट है, ये फेयरली वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड भी नहीं है,
लेकिन कुछ आपको सस्ता भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको लेवरेज भी नहीं लेना है। और मेरी और एक सजेशन रहेगी आपको कि 100% कमिट भी मत कीजिए, मतलब लेवरेज तो बिल्कुल नहीं लीजिए। लेकिन अगर आपके पास समझो 5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए है, तो अभी निफ्टी 21,500 पे, तो ये लेवल ऐसा नहीं है कि आप पूरे के पूरे 5 लाख आपके इन्वेस्ट करो। हर महीने 1-1 लाख 50-50 हज़ार इन्वेस्ट कीजिए, और जैसे ही मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उस वक्त जाके आप जो है आपका एलोकेशन बढ़ा सकते हो। लेकिन अभी ऐसा मार्केट नहीं है कि आप पूरे के पूरे पैसे इन्वेस्ट करो। टेक्निकल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 19,500 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो जैसे ही उसके आसपास निफ्टी आ जाता है, आपके जो स्टॉक्स है जो आपको लेने थे लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए थे, तो 19,500 के आसपास आने के बाद आप उसमें बाइंग शुरू कर सकते हो। पूरा 19,500 तक आने तक वेट मत कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान एग्जैक्ट लो नहीं पकड़ सकता। तो 19,700 के आसपास ही आप एवरेजिंग करना शुरू कर सकते हो। अगर 19,500 का सपोर्ट ब्रेक होता है तो 18,000 का जो है एक और सपोर्ट है, तो वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एवरी 500 पॉइंट जो है आप आपके पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, पूरा कमिट मत कीजिए अभी के अभी। तो जो भी है आपका जो भी कॉर्पस है वो स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट कीजिए, और कम से कम 4 सेक्टर अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जहाँ से आपका जो पैसा है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। और किसी के ऊपर विश्वास मत रखिए, क्योंकि अगर आपने वेट किया तो ट्रेन छूट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पिछले कोई भी आप बुल रैलीज जो है वो देख लो, मार्केट में हमेशा मौका मिलता है, और इस साल भी हमें 2-3 मौके ज़रूर मिलेंगे जहाँ पे निफ्टी जो है 1000 पॉइंट से लेके 2000 पॉइंट तक जो है करेक्ट करेगा। तो मार्केट में मौके ज़रूर बनेंगे। कोई भी न्यूज़ चैनल पे हो या फिर यूट्यूबर हो या फिर कोई भी ब्लॉगर है, उस पे विश्वास मत रखिए। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपके हाथ से अपॉर्चुनिटी निकल गई। अपॉर्चुनिटी आएगी, और मैं ये आपको गारंटी के साथ बोल के देता हूँ कि निफ्टी 1000 पॉइंट से लेके 2000 पॉइंट तक साल में 2 से 3 बार ज़रूर गिरेगा। तो वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और फॉलो कीजिए हमें हमारे बाकी के प्लेटफॉर्म पे भी। थैंक यू सो मच।